यह नॉर्थ पोल के आर्कटिक रीजन की बर्फ सितंबर 1984 में, और यह उसी रीजन की बर्फ सितंबर 2019 में। और ये डाटा नासा द्वारा कैप्चर किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्कटिक रीजन की बर्फ में कितनी गिरावट आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आर्कटिक रीजन की बर्फ में हर साल लगभग 12.2% की गिरावट आई है। अब इसी आर्कटिक सी आइस को वापस से रिफ्रेश करने के लिए डच स्टार्टअप आर्कटिक सी रिफ्लेक्शन आया है, जिसके वैज्ञानिक एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 5 भारत के क्षेत्रफल के इलाके को वापस से रिफ्रेश करेंगे। और उनके पास केवल 6 साल का ही वक्त बाकी है, नहीं तो वो हो जाएगा जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए वह पूरे आर्कटिक रीजन में नमकीन पानी का छिड़काव करेंगे। वैसे आप हम लोग भी जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल बर्फ़ को पिघलाने के लिए किया जाता है। बर्फीली क्षेत्रों में सड़कों पे बर्फ़ ना जमे, इसलिए वहाँ नमक छिड़का जाता है। पर वो कैसे नमकीन पानी से बर्फ़ जमाएंगे, ये मैं आगे आपको बताऊँगा। ज़रा सोचिए ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, लगभग 5 भारत के क्षेत्रफल के बराबर। पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है? दुनिया के किसी कोने में आर्कटिक पड़ता है, आर्कटिक में बर्फ़ पिघल रही, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर यहीं पर हम सब लोग गलत हो जाते हैं। जो उनके लिए 6 सालों की डेडलाइन बनाई गई है, वो डेडलाइन किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो 6 सालों की डेडलाइन बनाई है नेचर ने। क्योंकि अगर 6 सालों के अंदर आर्कटिक को वापस से रिफ्रेश नहीं किया गया तो आर्कटिक में बर्फ़ का नामो निशान नहीं होगा। आर्कटिक में बर्फ़ इतनी तेज़ी से पिघल रही है कि साल 2030 तक आर्कटिक में बर्फ़ का नामो निशान भी नहीं। वैज्ञानिकों की माने तो 2024 से लेकर 2049 तक जितना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से हम लोग गर्मी पैदा करेंगे, वो गर्मी 2030 में एक झटके में पैदा हो जाएगी आर्कटिक बर्फ़ के पिघल जाने से। मतलब जिस चीज़ को होने में 25 सालों का वक्त लग रहा है, वो महज 6 सालों के अंदर ही हो जाएगा। वैसे आप लोगों को इस साल की गर्मी तो याद ही होगी, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में इस साल मार्च से लेकर मई तक में ही 25,000 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे और 56 लोगों की मौत हुई थी हीट वेव के कारण। ये केवल भारत में नहीं हुआ बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। यूरोप में भी गर्मी के कारण बुरा हाल है। 2014 से लेकर 2024 के साल मानव इतिहास के सबसे गर्म साल थे और 2023 उनमें सबसे गर्म था। और इसका असर ये हो रहा है कि समुद्र के किनारे के क्षेत्र समुद्र में तेजी से डूब रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से शहर हैं जो पानी में धीरे धीरे डूब रहे हैं, जिसमें नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शहर, इटली का फेमस वेनिस शहर का वर्जीनिया, बांग्लादेश का ढाका और अपने इंडिया का मुंबई। ये वो शहर है जहाँ पर सी लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और हो सकता है कि साल 2030 तक जब आर्कटिक की बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाए तो इनमें से आधे से ज़्यादा क्षेत्र समुद्र में डूब जाए।